हेलो दोस्तों। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही होता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ और साइकिल मेरे द्वारा चलाया जाता है, दोनों का मतलब सेम है। इसमें से मैं साइकिल चलाता हूँ एक्टिव वॉइस है और साइकिल मेरे द्वारा चलाया जाता है ये पैसिव वॉइस है। इसमें हम देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जिसे हम कह सकते हैं कि एक्टिव की फॉर्म होती है ए डज द वर्क और पैसिव की फॉर्म होती है वर्क इज़ डन बाय ए। ऐसा कि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो ये तो आपको समझ आ ही गया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदलने के लिए सबसे पहले तो आपको टेंसेस की पहचान होनी चाहिए। टेंस की पहचान होने के बाद सबसे पहला नियम जो आपको याद रखना है वो ये है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, चाहे वो पहले किसी भी फॉर्म में हो या सेंटेंस किसी भी टेंस का हो। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे। अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस का है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है। दोस्तों, कंटिन्यूअस के सेंटेंस में सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, इज़ और आर के साथ बीइंग ज़रूर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम इज़ ईटिंग एन एप्पल का हमने लिख दिया है एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय राम। एन एप्पल जो कि ऑब्जेक्ट है हम आगे ले आए हैं, एन उसके साथ था इसीलिए हमें साथ में लाना है, और क्योंकि एन एप्पल सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ लगाया है। और अगर एप्पल की जगह कोई ऑब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो हमें उसमें आर का यूज़ करना है। जैसे राम इज़ ईटिंग ऑरेंजेस का हम लिखेंगे ऑरेंजेस आर बीइंग ईटन बाय राम। दोस्तों, ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है आप उसको कैसे पहचानेंगे? आप उसमें देखेंगे कि वॉज या वर लगा होगा। अगर वॉज या वर लगा है तो इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समान ही चेंज करेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय लगाकर सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन इसमें फ़र्क एक ये होगा कि इसमें इज़ या आर की जगह हम वॉज या वर का यूज़ करेंगे। वॉज हम तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर हम तब लगाएंगे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। एक बात और याद रखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे टॉम इज़ पेंटिंग द हाउस का चेंज करेंगे हम द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड बाय टॉम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टॉम वॉज पेंटिंग द हाउस, इसका होगा द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड बाय टॉम। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वर्ड का फ़र्क है, इज़ और वॉज, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और हम देख सकते हैं द टीचर इज़ आंसरिंग द क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय द टीचर। द टीचर वॉज आंसरिंग द क्वेश्चंस का हो जाएगा द क्वेश्चंस वर बीइंग आंसर्ड बाय द टीचर। दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि हाउस सिंगुलर है, इसलिए हमने इज़ बीइंग का यूज़ किया है। और दूसरे में हमने आर बीइंग का यूज़ किया है क्योंकि क्वेश्चंस यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए हमने आर बीइंग का यूज़ किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। इसकी पहचान है कि इसमें हैज़, हैव या हैड लगा होता है। प्रेजेंट के टेंस में हैज़ और हैव लगा होता है और पास्ट में हैड लगा होता है, और इसमें पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई होती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको चेंज करें। पर याद रखिए कि इसमें BENN बीन का प्रयोग होता है जो कि कंटिन्यूअस टेंस से अलग है। कंटिन्यूअस टेंस में BEING बीइंग था और इसमें BEEN बीन का यूज़ होता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे आई हैव प्रिपेयर्ड अ पिज़्ज़ा को हम लिख सकते हैं अ पिज़्ज़ा हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने हैव बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। अगर यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता तो हम हैड बीन का प्रयोग करते, जैसे आई हैड प्रिपेयर्ड अ पिज़्ज़ा हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय मी।
और अगर यही टेंस फ्यूचर परफेक्ट में होता तो हमारा जैसे एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस होता आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ए पिज़्ज़ा का हम बनाते अ पिज़्ज़ा विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। दोस्तों एक बात और ध्यान दें कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल लगाए पर हमने पैसिव वॉइस में हमने विल का यूज़ किया है, क्योंकि आई के साथ हमेशा शैल लगता है और पिज़्ज़ा के साथ विल। दोस्तों कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद अब आपको इंडेफिनिट टेंस पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम इंडेफिनिट टेंस की भी पैसिव वॉइस चेंज करनी सीख लेते हैं। इंडेफिनिट टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ इज़ और आर लगाना होता है और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे शी बाय 2 एप्पल्स का वॉइस चेंज हम लिख सकते हैं 2 एप्पल्स आर बॉट बाय हर। यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 एप्पल्स क्योंकि प्लूरल था इसलिए हमने आर का यूज़ किया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे शी बाय एन एप्पल होता तो हम लिखते एन एप्पल इज़ बॉट बाय हर। दोस्तों अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। इसमें पहले सेकेंड फॉर्म लगी होती है तो हम वॉइस चेंज करते समय वॉज या वर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रवि डिड हाउसवर्क, इसका हम लिखेंगे हाउसवर्क वॉज डन बाय रवि। या रवि सोल्ड कार्स का हम लिखेंगे कार्स वर सोल्ड बाय रवि। हम देखिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इस टेंस में हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारा सेंटेंस होता रवि विल ड्रॉ अ पिक्चर तो हम बनाते अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय रवि। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने विल बी लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। दोस्तों याद रखिए कि इंडेफिनिट टेंस में कोई भी बीन या बीइंग का यूज़ नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वॉइस समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं। अगर आप कुछ सेंटेंस जैसे इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भी वॉइस चेंज सीखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाते हुए वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।